हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी में। इस वीडियो में आपके लिए हम लेकर आए हैं वर्गमूल कैसे निकालते हैं। आपको पूरे बेसिक और सिंपल तरीके से बताने का प्रयास करूंगा। तो वर्गमूल किस प्रकार से निकाला जाता है, तो देखिए यहाँ पर मेरा पहला सवाल है 784 का हमें वर्गमूल निकालना है। तो कैसे निकालते हैं चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे पहले 784, उसके बाद इसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने के लिए हम इस प्रकार से लाइनिंग खींचेंगे। उसके बाद देखिए इसके आगे जैसे कि यहाँ पर हमारा 784 है, तो इस 784 को हम कोई एक ऐसी संख्या से काटेंगे कि वो संख्या से पूरी हमारे ये संख्या कट जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए काटने का भी एक रूल होता है। रूल क्या होता है, अगर हमारा लास्ट में सम संख्या है तो समझ जाइए वो हमारा संख्या 2 से 4 से कट सकता है। ठीक है, तो पहले 2 से काट कर देखते हैं। देखिए 2 से काटेंगे तो कितना होगा, 2 तिहाई 6। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 7 है तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा, हासिल 1 बचेगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 18, तो 2 नवा 18। ठीक है, उसके बाद 4, तो 2 दूनी के 4। तो 784 का हमारा आधा क्या होता है, 392। ठीक है, ये हमारा 784 का आधा है। अब देखिए फिर इसको काटते हैं, फिर ये हमारा 2 से कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, यहाँ पर कितना हो जाएगा 19। तो 2 नवा 18, अब यहाँ पर हो जाएगा 12, तो 2 छक्के 12, कितना हो गया 196। अब हमारा 196 हो गया। तो अब यह 196 देखिए 2 से कटता है तो 2 से काटेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 से काटते हैं तो हो जाएगा यहाँ पर 2 नवा 18। ठीक है, और 2 आठे 16। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 19 है तो 2 नवा 18 हो जाएगा और 2 आठे 16 हो जाएगा। ठीक है, तो 98 दूनी को होता है हमारा 196, इतना हो गया। अब इसके आगे देखिए, अब यहाँ पर फिर हम 2 से काटते हैं। 2 से काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 चौके 8 और 2 नवा 18। ठीक है, 49 हो गया। अब ये 49 हमारा है जो संख्या, ये कि हमारा 2 से अब संख्या ये कटेगा। तो देखते हैं यहाँ पर देखिए, अगर हम इसको 2 से काटेंगे, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में हमारा कौन सी संख्या है, 9 है। तो अगर लास्ट में 9 संख्या है तो ये हमारा विषम संख्या है, तो हमारा 2 से विषम संख्या नहीं कटेगा। अब इसको अगर 3 से काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3 एक कम 3, और यहाँ पर 19 भी हमारा 3 से नहीं कटेगा। अगर 4 से काटेंगे तो नहीं कटेगा। ये संख्या हमारा किससे कटेगा चलिए देखते हैं। अगर हम इसको 7 से काटते हैं तो देखिए 7 से ये संख्या हमारा कट जाएगा, क्योंकि 7 सतह होता है 49। और ठीक है, और फिर 7 से काटेंगे तो 7 एक कम 7, ये पूरा संख्या जो है वो कट गया हमारा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अब क्या होगा, इसके आगे देखिए आपको बताते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने क्या किया, हमने 784 का वर्ग निकाला, यानी इसको जब हमने काटा, छोटी संख्या बनाए, तो ये हमारा जो ये निकल कर आया है जिसे हम काटे हैं, उस सारे संख्या को हम क्या करेंगे, 2 का मिलन बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि 2 का, फिर यहाँ पर भी 2 का। अब चलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 784। ठीक है, बराबर। अब देखिए इस 2 का है, इसमें से हम 1 2 को यहाँ पर उतार लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर भी 2 है, तो इसमें से भी हम 1 2 का यहाँ पर उतार लेंगे, और उसके बीच में हमें गुणे का इस प्रकार से चिन्ह लगाएंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 7 हम कितने बार है, 1 बार है, क्योंकि हमने 2 का जोड़ा जब बनाया तो 7 हमारा 1 बार निकाला है, इतना हो गया। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब हमने यहाँ पर जो ये निकाले हैं, क्योंकि हमने इसी में से तो इसको निकाले हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर हम 2 गुणे 2 करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर वर्गमूल का मतलब क्या होता है, वहाँ पर देखिए आपको बताते हैं हम। जैसे कि वर्गमूल का मतलब यह होता है, हमने कोई भी एक संख्या लिए हैं जिससे हमारा 2 भाग उसमें भाग जाए, मतलब कि 2 का संख्या हमारा बने। ठीक है, 2 का संख्या यहाँ पर बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 का संख्या बन गया। 2 क्योंकि 4 बार है तो 2 हमारा 2 गुणे 2 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 का संख्या बन रहा है। अब यहाँ पर देखिए जैसे कि 2 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना होगा 4। अब 4 का गुणा हमें इस कितने में करना है, 7 में करना है। तो 4 7 कितना होता है, तो 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौके 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28। ठीक है, यहाँ पर कितना हो गया 28।
तो अब देखिए यहाँ पर आपको हम बताते हैं। हमने अब क्या करेंगे यहाँ पर, जैसे कि 784 का जो वर्ग है वो हमारा होगा 28, ठीक है। 28 इसका राइट आंसर निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि 28 है उसी का हमारा वर्गमूल 784 होता है। तो 784 का हमें वर्गमूल निकालना है, तो हमारा 28 निकल कर आ गया, ठीक है। ये हमारा है इसका 784 का राइट आंसर। अब चलिए आपको हम दूसरा सवाल बताते हैं, ठीक है। पहला सवाल आपको पूरे बेसिक से समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ रहा है तो आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। डाल दिया। अब हमें 484 का वर्ग निकालना है, ठीक है। तो 484 का वर्ग निकालते हैं। देखिए कितना होगा। अगर लिखेंगे यहाँ पर 484, अब इसका हमें वर्ग निकालना है। तो हमने इस प्रकार से लाइनिंग खींच दी है, ठीक। अब इसका वर्ग चलिए निकालते हैं। 2 से काटेंगे क्योंकि लास्ट वाला संख्या हमारा जो है वो सम संख्या है। तो 2 से काटेंगे तो 2 दूना के 4, 2 चौके 8 और 2 दूना के 4, ठीक है। फिर 2 से काटते हैं। 2 से काटेंगे 2 एक कम 2, 2 दूना के 4 और 2 एक कम 2, ठीक है। कितना यहाँ पर हमारा बन गया 121। अब 121 क्या हमारा 2 से कटने वाला है, तो 2 से हमारा 121 नहीं कटेगा, ठीक है। अब क्या 3 से 121 कटेगा, तो अगर 3 से भी काटेंगे देखिए तो 3 चौके 12, अब यहाँ पर हमारा एक तो हमारा 3 से नहीं कटेगा। तो इसको देखिए किस प्रकार से काटेंगे, यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। यहीं पर लोग क्या करेंगे, मिस्टेक हो जाएंगे। तो हम अब 121 को कैसे काटें, तो अब यहाँ पर हमारा नहीं कट रहा है, ठीक। तो देखिए अगर हम इसको 11 से काटते हैं, 11 से, तो क्या 11 से हमारा 121 कट जा रहा है। देखिए तो देखिए यहाँ पर 121 है तो 11 एकम 11 होता है, ठीक। अब क्या हमारा यहाँ पर कितना बचा 11, हमने 11 एकम 11 लिया तो यहाँ पर 2 संख्या है, मतलब कि ये 12 है। तो 12 में से जब 11 हमारा घट जाएगा तो 1 बचेगा। अब 1 इस 1 में जुड़ जाएगा, ठीक है। तो 1 और 1 मिलकर क्या बनेगा 11 बनेगा। तो फिर यहाँ पर हमारा 11 एकम 11 ही होगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पर हमने डायरेक्टली 11 लिख देते, लेकिन हमारा एक बार इसको काटेंगे, ठीक है। तो ठीक है, अब यहाँ पर फिर क्या करेंगे, फिर एक बार 11 से काटेंगे, ठीक है। फिर एक बार 11 से काटेंगे तो 11 एकम 11। अब एक बार में ये पूरा संख्या क्या होगा हमारा कट जाएगा, ठीक। अब चलिए यहाँ पर आपको इसको बताते हैं। अब हमें क्या करना है, इसका 2 का जोड़ा बनाना है। उससे पहले चलिए यहाँ पर हम आपको थोड़ा डिटेल में बताने का प्रयास करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लिखेंगे 2 गुणे 11 गुणे 11, ठीक है। इतना हमने लिख दिया। अब हमें इसमें देखिए क्या करना है। अब हमें इसमें क्या करना है, जैसे कि हमने 2 का जोड़ा कहा है, आपसे कहें तो 2 का वर्गमूल में क्या होता है जोड़ा बनाना पड़ता है। तो हम यहाँ पर एक जोड़ा बनाएंगे, ठीक। अब यहाँ पर भी एक जोड़ा बनाएंगे। अब इसमें से हम मतलब कि यहाँ पर हमारा एक जोड़ा बना तो हम यहाँ पर सिर्फ 2 लिखेंगे, ठीक। इसमें से सिर्फ 2 निकालेंगे और इसमें से सिर्फ हम 11 निकालेंगे। यहाँ तक ले आपको तो समझ में आया होगा पूरे अच्छी तरह से। अब देखिए इसके आगे, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 484 बराबर, ठीक है। 484 बराबर लिखेंगे 2 गुणे 11, ठीक है। 2 गुणे 11 हमने क्या किया यहाँ पर लिख लिया। अब हमें क्या करना है, इसको आपस में गुणा करना है। तो 11 का जब 2 में गुणा होता है तो 11 दूनी को होता है 22, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 484 का जो हमारा वर्गमूल है वो हमारा 22 है। यही 22 जो है 484 का वर्गमूल है। तो ये 22 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अब चलिए हम आपको बताते हैं तीसरा सवाल, वो भी पूरे बेसिक और सिंपल तरीके से। आपको पूरे अच्छे तरह से इस वीडियो को बताने का प्रयास करूँगा। अब देखिए हमारा तीसरा सवाल क्या है, ठीक है। तो तीसरा सवाल यहाँ पर हमारा है, तो यहाँ पर देखिए हमारा तीसरा सवाल है 121। तो क्या 121 का वर्गमूल हमारा कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा आपको बताते हैं। जैसे कि अगर हम 2 से काटेंगे तो ये नहीं कटेगा। हमने आपको 121 का वर्गमूल संख्या
3 में तो सॉरी यहाँ पर संख्या 2 में तो आपको बताए हैं, तो 121 का वर्गमूल क्या होगा, ठीक है। तो 121 का वर्गमूल हम 11 से ही करेंगे, तो 11 एक कम 11 हो जाएगा, फिर एक बार 11 एक कम 11 हो जाएगा, ठीक। अब फिर से हम 11 से इसको काटेंगे, तो ये पूरा हमारा संख्या एक बार में क्या होगा, कट जाएगा। अब इसका हम जब मतलब कि वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा 121 बराबर इसका वर्गमूल क्या होगा, 11, क्योंकि 11 अब यहाँ पर हमारा एक ही जोड़ा बन रहा है, तो अब इसका जो वर्गमूल है ये हमारा 11 ही निकलेगा, ठीक। तो यही इसका 11 राइट आंसर हो जाएगा। ये तो पूरा एकदम सिंपल सा सवाल था, ठीक है। इसमें कोई भी हम आपको कठिन सवाल नहीं बताए हैं, तो आपको समझ में आया है, ठीक है। अब चलिए आपको लास्ट और चौथा सवाल जो वेरी इम्पोर्टेंट सवाल है, इस सवाल को पूरा अच्छी तरह से देखिएगा। चलिए यहाँ पर इस सवाल को भी हम बताते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए हमारा चौथा और लास्ट सवाल क्या है। यहाँ पर कह रहा है हमें 60 और 84 यानी 6084 का वर्गमूल निकालना है। तो 6084 का वर्गमूल हमारा क्या होगा, चलिए आपको निकाल कर बताते हैं, वो भी पूरे सिंपल तरीके से, ठीक है। तो चलिए अगर देखिए यहाँ पर हमारा लास्ट संख्या क्या है, सम संख्या है। सम संख्या का मतलब समझ जाइए हमारा 2 से कटने वाला संख्या है, तो 2 से ही शुरुआत करेंगे, काटेंगे, ठीक। तो यहाँ पर कितना होगा, 2 तिहाई 6, ठीक है, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। और ये हमारा जो जीरो है, ये जीरो यहाँ पर उतर जाएगा, इसको ध्यान से देखिएगा, नहीं तो आप इस सवाल को गलती कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2 कितना होगा, तो 2 चौके 8 होता है, तो 8 हमारे कितने बार में कटेगा, 4 बार में, क्योंकि 2 चौके 8 होता है, ठीक। अब 2 का पहाड़ा हम कितने बार पढ़ेंगे, तो 4 आए, तो 2 दूनी के 4 कट गया, पूरा संख्या हमारा यह। अब चलिए इसके आगे देखिए, अब फिर इसको हम 2 से ही काटेंगे, कितना होगा, 2 एक कम 2, अब यहाँ पर कितना हो गया 10, क्योंकि हमने 2 एक कम 2 एक बार में काटा, तो एक संख्या यहाँ पर बचा हमारा 10 हो गया, 2 5 10, ठीक है। अब फिर 2 दूनी के 4 और 2 एक कम 2, इतना तो हो गया। अब इसके आगे देखिए, अब क्या यह संख्या हमारा 2 से कटेगा, चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो 2 5 10 और 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14। अब फिर यहाँ पर हमारा लास्ट संख्या क्या है, 1 है, तो ये विषम संख्या है, हमारा सम संख्या नहीं है, तो ये हमारा संख्या 2 से नहीं कटेगा। अब इसको हम 3 से काटते हैं, तो 3 से काटेंगे, तो 3 5 15, ठीक, और 3 7 21, 3 5 15 और 3 7 21 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम 3 7 21 डायरेक्टली हम 7 नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर 2 संख्या को काटा है, 3 से हम 15 को काटे हैं, तो यहाँ पर अगर हम एक जीरो लगाएंगे पहले, अब कहेंगे आप जीरो क्यों लगाएंगे, तो देखिए हम अगर 15 मतलब कि 1000, यहाँ पर देखिए सॉरी, यहाँ पर देखिए 1521 हमारा है, अगर हम इसको 3 से भाग देंगे तो हमारा ये कितना संख्या निकल कर आएगा, तो यहाँ पर आएगा हमारा 507, ठीक है, 507। अगर 3 से हम 1521 में भाग देंगे तो 507 निकल कर आएगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पर जीरो नहीं लगाएंगे तो ये हमारा विभाजित संख्या नहीं होगा, ये हमारा संख्या नहीं पूरा कटेगा, ठीक है। तो अगर देखिए 3 से काटे हैं, 3 5 15 हो गया। अब फिर यहाँ पर हमारा क्या है, एक जीरो लगाएंगे, जीरो क्यों लगाएंगे, तो यहाँ पर हम हमारा बीच में यहाँ पर 2 संख्या हम लेकर चले हैं, एक संख्या नहीं लेकर चले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जीरो हो गया, अब यहाँ पर 21 बचा, 3 7 21 उतर गया, ठीक है। अब 507 का जब हम 3 बार प्लस करेंगे या 507 में हम 3 का गुणा करेंगे तो हमारा निकल कर आएगा 1521, ठीक। अब चलिए फिर इसको हम 3 से काटते हैं, इसके आगे देखिए, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना होगा, देखिए 3 एक कम 3, ठीक है, 3 एक कम 3, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा कितना, 3 एक कम 3 और बच गया 2, तो यहाँ पर 20 हो गया। 3 छक्के 18, ठीक है, 3 छक्के 18। अब यहाँ पर हमारा 27 होगा, क्योंकि 18 हमारा 2 बचा, 27 हो गया, तो 3 9 27, ठीक है।
अब यहाँ पर देखिएगा, हमने आपको यहाँ तक ले तो बता दिया पूरे बेसिक से। अब यहाँ पर देखिए, अगर हमारा 159 बचा है तो क्या 159 हमारा कौन सा पा रहा है तो उससे हमारा कटे। ठीक, तो चलिए अगर हम इसको 4 से काटेंगे तभी ये संख्या नहीं कटेगा। इसको हम 11 से देखते हैं तो 11 से भी 159 हमारा नहीं कटेगा। अगर 13 से काटते हैं तो देखिए 13 से देखेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, 13 एक कम 13, ठीक है, 13 एक कम 13, बचा कितना हमारा 39, तो 13 तिया 39, हमारा 13 बार में लग रहा है ये कट जाएगा। ठीक, तो चलिए 13 से काटते हैं, 13 से काटेंगे तो यहाँ पर होगा 13 एक कम 13 और 13 तिया 39, ये कट गया संख्या। अब फिर 13 से काट लेते हैं एक बार, ठीक है, तो 13 एक कम 13, ये पूरी संख्या हमारा क्या हुआ, कट गया। अब चलिए इसको हमें क्या करना है, इसको हम दो दो का जोड़ा बनाएंगे। दो दो का जोड़ा बनाएंगे किस प्रकार से, चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा दो ठे 2 मिला तो एक जोड़ा बन गया, फिर 2 ठे 3 मिला एक जोड़ा बन गया, 2 ठे 13 मिला एक जोड़ा बन गया। ठीक है, उसमें से एक 2 हमारा यह निकल गया, एक 3 यह निकल गया और एक 13 हमारा यह निकल गया। अब इस तीनों को हम क्या करेंगे, आपस में गुणा कर देंगे। ठीक है, हमने आपको बताया ये, तो आपस में इसको क्या करना है, गुणा करना है। तो देखिए अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 गुणे 3 गुणे 13 करेंगे तो कितना हो जाएगा, चलिए 13 तिया कितना होता है, तो 13 ते 2 26, 13 तिया 39, 39। अब 39 गुणे 2 कर लेते हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए 39 का गुणा हमें 2 में करना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए 2 नवा कितना होगा, 2 नवा 18, 18 को 8 हासिल बचेगा 1, ठीक, और 2 तिया 6 और 1 7, 7 78, 78 हो गया। ठीक है, देखिए 9 दूनी के 18 के 8 हासिल बचा 1, 3 दूनी के 6 और 1 हासिल 7, तो 78। तो यहाँ पर 6084 का जो हमारा वर्ग निकाला है यानी वर्गमूल निकाला है वो हमारा 78 निकल कर आया है। 78 का हमारा 6084 जो है वर्गमूल निकलता है यानी वर्गमूल होता है। ठीक, तो देखिए हमने आपको ये पूरे बेसिक और सिंपल तरीके से बताने का तो प्रयास किए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के नए नए टॉपिक इस चैनल पर मैं लेकर आता रहता हूँ। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पूरी अच्छी तरह से समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।